हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मैं हूं प्रज्वल और आपका स्वागत है ऑन कामिसामा, योर वन प्लेस फॉर एनिमे, मांगा एंड मानवा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 अंडररेटेड शोज के बारे में विच यू हैव टू वॉच वंस। लिस्ट में सबसे पहला शो है ब्लू पीरियड। तो ये शो फॉलो करता है यातोरा यागुची को, जो कि एक मॉडल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि स्टडीज़ में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, पर इन सभी चीज़ों में एक्सेल करने पर भी यागुची को वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिलता जिसकी हर एक इंसान को भूख होती है। बेसिकली इन सब चीज़ों में अच्छा होने पर भी वो इनको एंजॉय नहीं करता। बट चीज़ें तब चेंज होने लगती है जब यागुची अपने स्कूल का आर्ट क्लब विजिट करता है और वहाँ की पेंटिंग्स देखकर उसके अंदर उन पेंटिंग्स के लिए एक एडमिरेशन आने लगता है और वो खुद पेंटिंग ट्राई करता है और पेंटिंग्स करने में उसे वही सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है जो पहले उसकी ज़िंदगी से मिसिंग था। तो यहाँ से शुरू होती है यागुची की आर्टिस्टिक जर्नी एज अ नोविस इन अ फील्ड फिल्ड विद एक्सट्रीमली टैलेंटेड कॉम्पिटिटर्स, जिसमें उसका गोल है कि उसे जापान के वन ऑफ द टॉप आर्ट स्कूल्स में एडमिशन लेना है, जिसका एक्सेप्टेंस रेशो 1 in every 200 है। अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा देखना है जिसमें एक इंसान के इमोशंस और उसकी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया गया हो, तो ये शो इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट शो है शैडो हाउस। तो जैसा इसका नाम बता रहा है, ये वही है, एक शो जिसमें एक घर है और उसमें शैडोज रहती है। बेसिकली ये शो टेक प्लेस करता है एक बड़े से मिस्टीरियस मैंशन में जो कई पहाड़ों में है, और इस मैंशन में रहता है शैडोज। इनकी बॉडी बेसिकली इंसानों की तरह ही होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि उनका कोई चेहरा नहीं होता, जस्ट लाइक शैडोज। इस मैंशन में एक रिचुअल या फिर एक रूल के हिसाब से जब शैडोज की एक सर्टन उम्र हो जाती है तो उन्हें एक सर्वेंट असाइन किया जाता है, जिसे लिविंग डॉल कहते हैं। और ये डॉल्स होते हैं इंसान जो कि उनके शैडो मास्टर्स के फेसेस की तरह काम करते हैं। इन्हीं लिविंग डॉल्स में से एक है एमिलिको, जो कि केट नाम की एक शैडो को असाइन होती है। एमिलिको इज़ अ पर्सन जो हर चीज़ के बारे में क्यूरियस रहती है और इसी नेचर की वजह से वो वेरियस डिफिकल्टीज में फंसती रहती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसके और उसके शैडो मास्टर केट के सामने इस मैंशन और शैडोज के डार्क सीक्रेट्स अनफोल्ड होने लगते हैं। ये उन शोज में से है जो एक मिस्टीरियस और डार्क वर्ल्ड अपनी ऑडियंस के सामने बिल्ड करता है और उसकी मिस्ट्रीज को धीरे धीरे करके अनफोल्ड करने लगता है। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं और ये मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। अब नेक्स्ट इन लाइन है ऑड टैक्सी। ये एक ऐसा शो है जिसका एनिमेशन देखकर पहली नज़र में तुम इसको सीरियसली नहीं लोगे। इनफैक्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये शो तो बच्चों के लिए है, पर मार्क माई वर्ड्स, दिस शो इज़ नॉट फॉर किड्स। इस शो में कोई इंसान नहीं है। इसकी स्टोरी एक ऐसी दुनिया में टेक प्लेस करती है जहाँ कुत्ते, बिल्ली, बेयर्स, बर्ड सब बात कर सकते हैं और ह्यूमंस की तरह एक एडवांस सिविलाइजेशन में रहते हैं। और इसी सिविलाइजेशन में ये शो फॉलो करता है हिरोशी ओदाकावा को, जो कि एक वॉलरस टैक्सी ड्राइवर है। हाँ, वो एक वॉलरस है और एक टैक्सी ड्राइवर है। ये शो बेसिकली हिरोशी और इसके पैसेंजर्स के इंटरेक्शंस पर फोकस करता है कि कैसे ये इंटरेक्शंस इसकी लाइफ में इतने चेंजेस ला के रख देते हैं कि ये एक मर्डर और किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व हो जाता है। इस शो को तुम एक स्लो बर्न कंसिडर कर सकते हो, पर अगर तुम इसके लास्ट एपिसोड तक परसिस्ट कर चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा ट्विस्ट देखने मिलेगा जो तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बस मैं यहाँ पर स्पॉइल नहीं करूँगा, खुद जाओ और देखो। तुम इसको आराम से बिंज कर सकते हो, बस 13 एपिसोड्स में पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। अब जिस शो के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बेसिकली एक एनिमे नहीं है। ये शो जापान में नहीं बना, ये एक चाइनीज़ एनिमेटेड शो है। और भाई क्या शो है, मतलब ये शो साबित कर देता है कि टाइम ट्रैवल शोज़ का जो जॉनरा है वो आज भी कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। और ये शो ये दिखाता है कि टाइम ट्रैवल को अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं, अनलाइक सम शोज़ जो नहीं कर पाते। तो ये शो फॉलो करता है 2 दोस्त, चेंग जाओशी और लुगवान को, जिन दोनों के पास सुपर पावर्स है। चेंग जाओशी की पावर है कि वो किसी भी फोटोग्राफ के अंदर जा सकता है, और लुगवान की पावर है कि वो किसी भी फोटो को लेने के बाद उसके 12 घंटों में क्या हुआ था वो बता सकता है। तो ये दोनों दोस्त अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए इन वेरियस मैटर्स। तो ऐसे ही हेल्प करते करते ये लोग वेरियस प्रॉब्लम से फंस जाते हैं जो मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करूँगा। ये शो अपना फर्स्ट सीजन एक एंथोलॉजी की तरह प्रेजेंट करता है, बट मैं कह रहा हूँ अगर तुम लोगों ने इसके फर्स्ट सीजन को लास्ट एपिसोड तक देख लिया तो आखिरी 5 मिनट में ये शो ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारता है कि मैं कहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्विस्ट दैट आई हैव एवर सीन टिल नाउ। तो ज़रूर देखना, अभी 2 सीजन आए हैं विद 3rd सीजन सून टू बी रिलीज्ड। और एक स्पेशल मेंशन इस शो के म्यूज़िक के लिए, भाई क्या म्यूज़िक बनाया है, स्पेशली 2nd सीजन का ओपनिंग वोर्टेक्स, ज़रूर सुनना। लास्ट सीरीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वायलेट एवरगार्डन। ये शो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज इट्स माई फेवरेट शो ऑफ ऑल टाइम अक्रॉस ऑल जॉनरास। ये शो इस चीज़ को साबित कर देता है कि अगर तुम्हारी राइटिंग सॉलिड है तो बस 24 मिनट्स में एक स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा जा सकता है। शो फॉलो करता है वायलेट एवरगार्डन को, जो कि एक इमोशनली डिटैच्ड एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, और ये सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ अभी अभी एक बड़ी वॉर खत्म हुई है जिसमें वायलेट की सीनियर ऑफिसर गिलबर्ट मिसिंग इन एक्शन हो जाते हैं। पर गायब होने से पहले वो उससे कुछ कहता है जिसका मतलब उसे समझ में नहीं आता।
अब वो क्या कहता है वो तो शो देखकर ही पता चलेगा तुम्हें। पर अब वॉर ख़त्म होने के बाद वायलेट के पास कुछ काम नहीं होता, तो वो ज्वाइन करती है एक राइटर्स एजेंसी, जहाँ पर ऐसे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते वायलेट उनके लिए उनके लेटर्स लिखने का काम करती है। पर सिंस शी इज़, जैसा मैंने पहले बताया, इमोशनली डिटैच्ड, तो उसे लोगों की इमोशंस ही समझ में नहीं आते, क्योंकि उसने कभी ये इमोशंस खुद एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं। इसी वजह से जो लेटर्स वो लिखती है वो लोगों के इमोशंस को कन्वे नहीं कर पाते। इन्हीं मुश्किलों से जूझते हुए और गिलबर्ट के लास्ट वर्ड्स के पीछे क्या मीनिंग था उसको समझने की चाहत में वॉयलेट अलग अलग लोगों से मिलती है और उनके थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती है। मैं बता रहा हूँ रुमाल साथ में लेकर बैठना, क्योंकि ये देखकर तुम रोने वाले हो। इस शो का म्यूजिक, स्पेशली द एंडिंग सॉन्ग मिचिशिरुबे बाय मिनोरी चिहारा, इज सो ब्यूटिफुल। ये सॉन्ग इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स, इमोशंस को कन्वे करने का काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर देता है। और एनिमेशन की तो क्या ही बात करूँ, क्यों तो एनिमेशन ने इस शो को एनिमेट किया है और वो दिख कर भी आता है। मैं यहाँ तक बोलूँगा कि मैंने जितने भी शोज देखे हैं आज तक, उनमें से ये सबसे ब्यूटिफुल है। द एनिमेशन अलॉन्ग विद द स्टोरी, द म्यूजिक and the emotions it conveys just makes me remember the reason why I fell in love with anime and why do I still watch it with the same passion to this day. Everything about this show, I repeat, everything about this show is just phenomenal and breathtaking. तो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ 5 अंडररेटेड एनिमे शोज दैट यू हैव टू वॉच। अगर तुम लोगों ने ये शोज देखे हैं तो मुझे कमेंट से बताना कि तुम्हें कैसे लगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाओ और देखो। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। सो दिस इज इट फॉर टुडे ऑन कामिसामा, योर वन प्लेस फॉर एनिमे, मांगा एंड मानवा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।